दोस्तों नमस्कार। बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज रिलीज हुए काफ़ी समय हो गया। उसकी वेब सीरीज की हमने तो बहुत सारी समीक्षाएं देखी और वेब सीरीज भी देखी, तो मुझे लगा कुछ बात करते हैं। तो एक एक नज़रिए से ये कहें कि ये वेब सीरीज क्या दिखाना चाहती है, पर्दे के पीछे की झलक, या फिर एक कमर्शियल सिनेमा ये भी है। ये बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की जो चकाचौंध है उसकी सच्चाई उजागर कर रहा है, या एक मसाला पैक है, इसकी बात करते हैं। पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। राघव जुवाल बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। मैं सारे निर्माता निर्देशकों से कहना चाहूँगा कि इनका जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए। उनमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। 11-11 के बाद उनका कुछ बहुत अच्छा आया नहीं है, लेकिन इस वेब सीरीज में उन्होंने जो काम किया है, इससे उन्होंने ये तो बता दिया है कि वो कर तो बहुत कुछ सकते हैं। इसके बाद जो अपने लक्ष्य लालवानी है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो किल से बाहर निकले, क्योंकि अभी भी इसमें किल वाला ही फ्रेम दिख रहा है उनका। मनीष चौधरी बहुत लाजवाब काम करते हैं। पहले भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, इसमें भी उनमें कोई सवाल नहीं है। मनोज पावा हमेशा की तरह विश्वसनीय है, दमदार है, बढ़िया है। बॉबी देओल, वो बोले या ना बोले, उनकी एक्टिंग चलती रहती है। सिंपली ऑसम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोना सिंह ठीक ठाक नजर आई हैं। अपने कुछ और भी किरदार हैं जिन्होंने अच्छे काम किया है। मेल लीड को अगर हम थोड़ी देर के लिए पीछे में रखें, तो सानिया का जो किरदार है वो बहुत बढ़िया आकर्षित करता है। इसने बहुत बढ़िया काम किया है, सानिया ने बहुत बढ़िया काम किया। अब बात करते हैं स्टोरी की। फिल्म की कास्टिंग में मल्टी स्टारर का प्रेजेंस भी है, बढ़िया है, नाम साफ नजर आता है। तीनों खान एक साथ नजर आए हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इमरान हाशमी की जो एंट्री है, जो कैमियो उन्होंने किया है, तो ये उनका टाइगर अभी भी जिंदा वाला मोमेंट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लंबे समय बाद उन्होंने छोटे से कैमियो रोल में बहुत अलग अच्छा काम किया है। वेब सीरीज की कहानी ये है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि वो पर्दे की पीछे की सच्चाई दिखाना चाह रही है, या फिर एक तरह से कमर्शियल पैक चीज दिखाना चाह रही है। तो इसमें कभी तो पर्दे के पीछे की सच्चाई उठाई जा रही है, और कभी कभी उसमें नाटकीयता हावी हो जाती है, कभी कभी उसमें नाटकीयता हावी हो रही है। कभी तो बिहाइंड दिस सीन की गंदगी को बस छू भर लिया गया है और पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है। फिर भी वेब सीरीज में एक नवीनता है। जो दर्शक कुछ अलग खोज रहे हैं उनके लिए ये है, एक बार देख के आइए। अगर आप मिस करते हैं तो राघव जुवाल का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप मिस कर देंगे। तो सच और सिनेमा के बीच में छुपी, उससे जूझती हुई ये दिलचस्प कहानी है, जो कुछ छुपा रही है और कुछ दिखा रही है। बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है, और इसके बाद फिर उसमें जिस तरह से कमर्शियल सिनेमा हावी हो जाता है, हीरो के मार धाड़ के दृश्य, गाड़ी की चेजिंग करना, लेकिन कभी जब वो लास्ट के एपिसोड्स में मार धाड़ और एकदम फिल्मी माहौल पैदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बिहाइंड द सीन वाली चीजें खत्म हो जा रही हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है इसमें डायरेक्टर साहब को, हमारे नए नवेले डायरेक्टर साहब को, कि वो दिखाना क्या चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर इस सीरीज को मैं दूंगा 3 स्टार। एक बार देखना तो बनता है। नमस्कार।